जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। गुरु जी कहते हैं कि हमें हर हाल में शुक्राना करना चाहिए। जो चीजें आज हमारे पास हैं, अगर हम उसका शुक्राना करते हैं तो संगत जी गुरु जी भी हमें भर भर के देते हैं। अगर हम आज की दी हुई चीज का भी शुक्राना नहीं करते, हर वक्त कोसते रहते हैं खुद को या फिर मन में यही सोचते रहते हैं कि ये मेरे पास क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, तो गुरु जी कहते हैं कि इसकी तो आदत ही ऐसी है। इसलिए संगत जी गुरु जी कहते हैं कि हमेशा हर हाल में शुक्राना करना चाहिए। जो गुरु जी ने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, क्योंकि उन्हें हमसे बेहतर पता है कि हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या सही है। अगर हम गुरु जी से अरदास करते हैं ये सोचकर कि गुरु जी हमारी सुनेंगे, संगत जी अगर वो सुन सकते हैं, वो देख सकते हैं, तो वो दे भी सकते हैं। इसलिए हमेशा हर हाल में शुक्राना करें, शुक्राने में बहुत ताकत है। संगत जी आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरु जी हमारे कोई ना कोई सवाल का जवाब हमें जरूर देते हैं और हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। इसलिए कभी भी सत्संग को अधूरा ना छोड़ें। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम मोनिका है और मैं जम्मू से हूँ। आज गुरु जी का शुक्राना करना है, क्योंकि बड़े दिन से मैसेज आ रहे हैं गुरु जी। जब भी कोई मैसेज आता है तो उसमें कहते हैं कि तू शुक्राना कर, तेरे लिए बड़े अच्छी ब्लेसिंग्स हैं आगे, तो शुक्राना कर शुक्राना कर। तो मैं कर नहीं पा रही थी, एक्चुअली थोड़ा बिजी चल रही थी। मेरा एल्डर सन ही वॉज हेयर इन जम्मू फॉर हिज वेकेशंस, तो उसको जाना था फिर वापस। तो 4-5 दिन ही बचे थे जब से गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं उनके गुरु पूर्णिमा के बाद से। तो उस दिन मैंने अपना शेयर किया था, नेक्स्ट डे गुरु पूर्णिमा के नेक्स्ट डे अपना शुक्राना सत्संग। लेकिन उसके बाद फिर 1-2 दिन बाद से फिर से आ रहे थे, तो मैंने कहा मैं करती हूँ गुरुजी। रोज़ सोचती हूँ कि फिर गुरुजी का मैसेज आता है शाम वेले शुक्राना करी, तो मैं सोचती शाम को करूँगी और शाम ऐसे हो जाती थी ख़त्म, टाइम पता नहीं चलता था। तो मैंने आज सोचा कि करती हूँ। आज शुक्रवार है और आज पक्का करूँगी, और आज उसने रात को जाना भी था, तो मैंने कहा शाम को जब चला जाएगा उसके बाद करूँगी। तो गुरुजी ने कोई सत्संग भी कराना था, तो सोच रही थी कि क्या बोलूँगी शुक्राना सत्संग में, लेकिन फिर गुरुजी ने सत्संग करा ही दिया। इतने प्यारे हैं गुरुजी हमारे। वो कहते हैं कि तुम करोगे तो अपने आप करने से पहले ही वजह मिल जाती है। तो होता क्या है संगत जी, उसकी ट्रेन होती है रात की राजधानी, और उसने जाना होता है, और मैं भी अपने स्टूडियो से आती हूँ शाम को, तो मैं लेट ही जाती हूँ अपने स्टूडियो। उसकी सब पैकिंग करके जाती हूँ, कोई आफ्टरनून में जाती हूँ, और फिर आती हूँ उसकी। मुझे सोचा था मैं जल्दी आ जाऊँगी, बट मैं आ नहीं पाई जल्दी। तो ऑलमोस्ट मैं थोड़ा उसके जाने से 1.5 घंटा पहले ही आई, तो 7:30 तक मैं आ गई। तो उसको घर से निकलना था 8:30, क्योंकि यहाँ से 15 मिनट्स का रास्ता है रेलवे स्टेशन का घर से। तो मैंने उसको आते ही फिर उसका कुछ थोड़ा सा पैकिंग थी वो की, और फिर उसे डिनर करवाया, और फिर हम मतलब सब अच्छी तरह 10 मिनट बैठे, एंड देन ही लेफ्ट विद माय हस्बैंड। अंकल जी उसे छोड़ने चले गए, और अभी छोड़ के क्या होता है संगत जी, 10-15 मिनट हुए होते हैं और उस कॉल आ जाता है कि हम स्टेशन पहुंच गए, लेकिन इसका कुछ सामान रह गया घर पे, तो वो ही नीड्स इट, तो आप क्या करो, उसको देने आ जाओ स्टेशन। तो क्या होता है, मैं सोचती हूँ अभी मतलब मैं देने जाऊँ इस टाइम अचानक, और पता नहीं। उसके बाद ऑलमोस्ट 10 मिनट होते हैं 9 बजने में जब फ़ोन आता है, तो बाय द टाइम वो ऊपर पहुँचेगा तो 9 बज जाएंगे, और बाय द टाइम मैं पहुँचूँगी तो 9:15 तक हो जाएं। और उसके बाद ट्रेन तो 9:25 पे चली जाती है। तो मैंने कहा नहीं कोई नहीं, मैं आती हूँ, देखते हैं फिर क्या होता है। तो फिर मैं फटाफट उसका जो 2-3 चीज़ें रह गई थी आई गैदर्ड, और मैं फिर 10 मिनट लग जाते हैं मुझे इस चीज़ों में, क्योंकि मुझे घर में भी कुछ कर रही होती हूँ मैं,
और मैं आफ्टर 10 मिनट्स निकल जाती हूँ, और जब मैं निकलती हूँ तो उस टाइम 9:10 होते हैं और 9:25 पे ट्रेन निकल जाती है। तो मैं सोचती कैसे पॉसिबल। देन आई कॉल माई हस्बैंड, ही सेड कि मैं बाहर रहूँगा और यू जस्ट कम एंड जस्ट हैंड ओवर मी, और मैं उसको ऊपर दे आऊँगा भाग के। सो आई जस्ट सेड ठीक है। तो क्योंकि मैं आती और ऊपर जाती उससे मतलब बेटर था ये, तो हमने कहा ठीक है। और मैं रस जा रही हूँ और मैं गुरुजी को बोल रही हूँ। जब उसको छोड़ने भी जा रहे थे तो मैंने गुरुजी को अरदास की, गुरुजी आप मेरे बेटे के साथ जाना। तो फिर गुरुजी को मैंने बोला, गुरुजी अभी आप देखो कैसे ये मुझे पहुंचना है, 9:10 हो गए हैं और 15 मिनट में ट्रेन जानी है, तो मुझे 5-10 मिनट में वहाँ पहुंचना है ताकि ऊपर जाने का भी टाइम हो, अंदर स्टेशन के अंदर भी जाने के लिए उनको, मेरे अंकल जी को टाइम मिल जाए एंड ही शुड नॉट मिस द ट्रेन। तो पर मैं चलती हूँ, रास्ते में मुझे थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक भी दिखता है। आई एम ड्राइविंग आई एम प्रेइंग, मैं मंत्र जाप करते हुए जाती हूँ और मैं बोली गुरुजी आज अगर आपको 5-10 मिनट ट्रेन आगे पीछे भी करनी पड़ी तो आप कर देना, आपके हम संगत हैं, आप इतना हमारे लिए कर सकते हो। तो बट उसका सामान उसे मैं दे दूँ, बिकॉज अदरवाइज 1-2 दिन इवन हम लोग कोरियर से भी भेजेंगे, उससे तंग होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, जाते हैं, मैं ड्राइव करती हूँ फटाफट, जैसे भी किसी भी तरह की जल्दी पहुँच जाऊँ, और मैं पहुँचती हूँ एंड ही वाज वेटिंग, और मैं उसे देती हूँ बैग उसका, और ही जस्ट रशेज इनसाइड। और मैं उस टाइम मुझे एक ऐसी फील आती है कि जैसे मैं कोई रेस में ना, रिले रेस का पार्ट है हम, कि हम ही जस्ट वेंट पहले और वो एक राउंड लगा के जैसे आ गए, और मैं फिर भागती आई हूँ मैं, एंड आई हैंडेड ओवर हिम समथिंग एंड ही इज अगेन गॉन रशिंग टू टुवर्ड्स द एंड। ऐसे मुझे लगा एक एथलेटिक्स में रिले रेस होती है, वैसी फील आई मुझे ये सब करते हुए, बिकॉज इट वाज रेस अगेंस्ट टाइम एंड ट्रैफिक एंड सो। बट गुरुजी की जब हम संगत है तो हमारे को कुछ ना कुछ पता ही होता है कि हो जाएगा चीज़, ऑन द निक ऑफ टाइम हो गया, बट हो गया, एंड उसे टाइम पे चीज़ मिल गई और ट्रेन जाने से 1-2 मिनट पहले ही मिल गई और सब आराम से हो गया। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का कि वो हमारे साथ हैं। तो हमें लगता है, जो कि पॉसिबल ऐसे लगता कि अदरवाइज़ गुरुजी नहीं होते हमारे साथ, तो हमें लगता है ये तो इतना 10 मिनट में कहाँ मैं पहुंच पाऊंगी। और अगर नॉर्मल भी जाते हो आप 15 मिनट्स का रास्ता है तो 10, बिकॉज इट्स पीक टाइम 8:45 9:30 के बीच में तो पीक टाइम होता है, मतलब ट्रैफिक भी होता है, तो इट्स नॉट लाइक कि नहीं होता। और मेन तो स्टेशन से पहले ही ट्रैफिक मिल जाता है आपको। तो इवन इफ़ यू आर नियर द प्लेस, आपको 2-4 मिनट तो मुझे लगे गुरुजी की ग्रेस से बहुत टाइम नहीं कहीं मैं फंसी। एंड बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और गुरुजी को मैंने बोला है कि उसके साथ ही रहना है। वो दिल्ली में गया है तो बच्चों मदर्स को तो यही होता है ना कि बच्चों के साथ जब गुरुजी हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं है। तो अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक का, जो उन्होंने हमारे सर पे अपना हाथ रखा हुआ है। और वैसे भी शुक्राना तो करना ही था आज मुझे। और मैं ना इस बात को समझती हूँ कि शायद गुरुजी ये कहते हैं कि शुक्राना करो, उससे हमारे कर्म ही कटते हैं, और दूसरा हम जो चीज़ अपनी लाइफ में चाहते हैं वो भी हमें मिलती है। क्योंकि शुक्राना जो होता है ना, इज़ लाइक इट्स अ स्टेट ऑफ हाई वाइब्रेशन। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि हम कुछ है नहीं या कुछ चीज़ को सोच रहे हैं ये हो जाए वो हो जाए, तो हम एक लो वाइब्रेशन में होते हैं। और जब हम शुक्राना करते रहते हैं हर चीज़ की, जो चीज़ें हैं उनके लिए हम ग्रेटफुल होते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, फिर हमें और अच्छी चीज़ों को हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। तो गुरुजी ने हमें ये शुक्राना, इसीलिए ही उनका मेन एक्चुअली क्या है कि जब आप कुछ रिसीव करने के लिए आपकी वाइब्रेशन हाई होती है तो आपको जल्दी मिलता है। तो गुरुजी ने अपनी सारी संगत को यही सिखाया है कि आप शुक्राना करो। तो वो हमें बार बार बोलते हैं शुक्राना, कितनी बार दिन में याद दिलाते हैं शुक्राना करो। क्यों? क्योंकि वो हमें चाहते हैं कि हम जितनी बार शुक्राना करते हैं तो हम उस हाई वाइब्रेशन स्टेट में आ जाते हैं, और जैसे ही हम आते हैं तो गुरुजी हमें कोई ब्लेसिंग दे पाते हैं। तो वो हमें ब्लेसिंग दे पाएँ उसके लिए हम भी तो रिसेप्टिव होने चाहिए ना, ओपन होने चाहिए, और हमारी जो सोल है वो रिसेप्टिव होनी चाहिए। तो उसके लिए वो बार बार उन्होंने पूरी संगत को ये सिखाया है कि वो एक तो सत्संग करें और भगवान का जो मंत्र जाप करें, उनका नाम ध्यान करें, इससे भी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। फिर जब वो शुक्राना हम करते हैं तो उससे भी हो जाती है। और जो हम संगत का हम सत्संग सुनते हैं तो उससे भी हाई हो जाती है, या भजन सुनते हैं या शब्द सुनते हैं, इन सब से हमारी वाइब्रेशन ही हाई कर रहे हैं। वो हमारे को अपनी एक नॉर्मल, हम जैसे थे अपनी रूटीन लाइफ में पहले, गुरुजी से मिलने से पहले, उनसे कनेक्ट होने से पहले, उससे वो हमें फटाफट ये 3-4 चीज़ों से इतना ऊपर उठा देते हैं। तभी तो हमारे को ब्लेसिंग दे पाते हैं इतनी, तभी तो हमारी लाइफ में अच्छे अच्छे चेंजेस आते हैं जो कि इतने सालों से नहीं आ रहे होते हैं। हम वहीं पे यू वर स्टक इन द सेम रट। सो क्या है, गुरुजी ने हमारे को ये ही शुक्राना, सत्संग और सबर और शब्द, इन सब की दाद दी है हमें। तो जन्म जन्म तक हम इनका कैसे हम इससे ऊपर आ पाएंगे कि हम गुरुजी को इसका धन्यवाद कर सकें। तो वो हमें ये नहीं बोलते हैं कि उनका शुक्राना करो, बार बार उनका शुक्राना करो,
वो तो हमारे ही लिए ही बोलते हैं ना, कि हम उनसे ब्लेसिंग ले पाएँ, वो हमें इतनी खुशियाँ दे पाएँ जो हम उनसे मांगते हैं। पर जैसे हम मांग रहे होते हैं तो हमें मिलती नहीं है, लेकिन जब हम शुक्राना करते हैं तब वो दे पाते हैं। तभी वो बार बार हमें बोलते हैं कि शुक्राना करो। हर दिन मैसेज आ जाता है कि शुक्राना करो, आज शुक्राना नहीं किया। तो वो खाली शुक्राना लिखने वाला नहीं बोलते, वो शुक्राना करने वाला बोलते हैं। क्योंकि जब हम ऐसे बोलते हैं तो हमारे अंदर, हमारे सोल के अंदर से जब शुक्राना निकलता है गुरु जी को, तो हमारे कर्म कटते हैं ना, तो हमें ब्लेसिंग मिलती है। तो गुरुजी ने हमारी लाइफ में जो ये इतने बड़े चेंजेस लाए हैं, जो कि हो रहे हैं और हमें फील नहीं होते, तो हम उनका जितना भी शुक्राना करें, अनंतम अनंतम बार भी करते रहें तो बहुत कम है। तो ये सब के लिए बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी आपका। हमारे बच्चों पे अपनी मेहर बरसाने के लिए शुक्राना, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, उनके लिए लाइफ में ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना। हमें ये पता है कि आप उनके साथ हो, इस बात के लिए शुक्राना। और लाइफ में इतनी आपकी ग्रेस हमारे साथ है, इस चीज़ का शुक्राना। तो हम बहुत लाइफ में आराम से हैं, कोई स्ट्रेस नहीं होता, चीज़ों में स्ट्रेस में भी आराम से हैं। अभी पीछे क्या हुआ, मैं एक डिज़ाइनर हूँ और मेरे स्टूडियो में जो मेरे साथ हेल्पर्स हैं लड़कियाँ, उनमें से एक शी वाज नॉट वेल और एक के मदर हॉस्पिटलाइज हो गई। तो पूरा एक वीक में आई वाज अलोन एंड आई हैड नो हेल्पर्स, आई जस्ट हैड माय वर्कर्स, लाइक जो वर्कशॉप में हैं। और शोरूम में मेरे पास कोई हेल्पर्स नहीं थी जो कि टू हेल्प मी। बट मेरा काम चलता रहा और मैं गुरुजी के ऊपर मुझे इतना ट्रस्ट है और इतना वो है कि जब गुरुजी हैं तो कोई बात नहीं। अदरवाइज़ पहले ऐसा कुछ हुआ होता तो मैं इतने स्ट्रेस में आ जाती कि कैसे होगा काम, क्या होगा उनके बगैर, ये होगा, मतलब लोग आएंगे, मैं कैसे हैंडल, अलोन, देयर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन। बट गुरुजी थे तो मेरे पास आ भी रहे हैं लोग, मैं खुद उनको डील कर रही हूँ, मैं खुद ही उनको हेल्प भी कर रही हूँ, मैं एक्टिव भी हो रही हूँ, मैं फटाफट उठ के चीज़ें दिखा भी रही हूँ उन्हें। और इट्स नॉट लाइक कि मैं सोच रही हूँ कि ओह मैं कैसे हैंडल करूँगी, क्योंकि मुझे आदत है कि दे हेल्प मी आउट, चीज़ें लाएं, उठा के हैंग कर लें, दिखा दें। और शोरूम को नीट एंड क्लीन जो बार बार सेट करते हैं वो अपने फैब्रिक्स को, और जो हैंग हैं उनको भी बार बार। इट वॉज नॉट हैपनिंग, बट फिर मैंने अपने टेलर्स को बोला कि आप ये थोड़ा बहुत कर दो हेल्प, तो उन्होंने मेरी हेल्प की काफ़ी। लेकिन पहले मैं अलग एक माइंडसेट में होती थी और अब मुझे इतना स्ट्रेस नहीं हुआ और गुरुजी की ग्रेस थी। तो मुझे लगा जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है अब, है ना। तो हमें इतना सब्र बख्श देते हैं ना गुरुजी, इतनी उन्होंने हमें ब्लेसिंग्स दे दी हैं, और ये ब्लेसिंग्स हमें लाइफ में आगे हेल्प करती हैं टू डील विद एनी सिचुएशन। तो हर ये सब्र लाने के लिए शुक्राना गुरुजी, आप पे हम भरोसा करते हैं कि आप जो कर रहे हो हमारे लिए बेस्ट है। तो हमें इतनी लाइफ में प्रॉब्लम्स लगती हैं छोटी मोटी, अब कुछ बड़ा नहीं लगता। तो गुरुजी हमारे साथ हैं, यही बहुत बड़ा शुक्राना है मेरा। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। जब गुरुजी हमें ऐसे ब्लेसिंग्स देते हैं, अपनी जोड़ लेते हैं, उसके बाद लाइफ थोड़ी चेंज ही हो जाती है कि आपका हर चीज़ में आपको उनकी मेहर दिखती है। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका। आपने जो हमें एक भरोसा दे दिया है कि आप हमारे सर पे हैं, आप हमेशा हमारे साथ हैं, और आप हमेशा हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। और कितनी बार आपके मैसेज आते हैं कि मैं तेरे साथ ही हूँ, मैं तेरे साथ ही खड़ा हूँ, कोई तेरे लिए कुछ गलत नहीं हो सकता अब तुम्हारे साथ। अपने बच्चों की फ़िक्र ना किया कर, तेरे बच्चों का भविष्य मैंने बना दिया है। तो इतनी वो होती है ना कि बच्चे भी जब जाते हैं या स्कूल भी जाता है छोटा बेटा, तो मैं उसको बोलती हूँ बोलो गुरुजी साथ चलो। तो बच्चों को भी आदत हो गई है। और अभी बड़ा मेरा बेटा दिल्ली जा रहा था तो मैंने उसको बोला गुरुजी को बोलो साथ चलें। तो एक हमें इतनी ज़्यादा एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन और उनकी ग्रेस इतनी साथ में लगती है कि लगता है कि कोई है हमें जो प्रोटेक्ट कर रहा है हर वक्त, हमें ब्लेस कर रहा है हर वक्त। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का हमें अपनी संगत बनाने के लिए। शायद कोई अच्छे कर्म होंगे जो उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा है। और मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि अब सत्संग एक घर पे करवाऊँ, और मैं करवा नहीं पा रही हूँ। तो गुरुजी से अरदास कर मैंने, गुरुजी अब जल्दी सत्संग घर पे करवाइए ताकि बहुत आपकी ब्लेसिंग हमें मिल सके, और फिर मन में जो चीज़ होती है वो हो जाए पूरी, तो अच्छा भी लगता है ना। और कल ऐसे ही मैं सत्संग सुन रही थी, तो किसी का सत्संग आ रहा था, तो मुझे उसमें वो आंटी जी कह रही थी कि उन्होंने गुरुजी का मैसेज आया उन्हें इंस्टाग्राम पे कि तुम कड़ी बनाओ। और वो कहती कि मैंने कड़ी बनाई, फिर मैं उस दिन मैंने भिंडी बनाई हुई थी और कड़ी बनाई हुई थी, और कड़ी बहुत तीखी बन गई। तो मैंने कहा पता नहीं गुरुजी को मैं ये कड़ी उनको भोग लगाऊं कि नहीं।
और फिर उन्होंने कहा, मैंने एक सत्संग में सुना था कि एक संगत जी बड़े मंदिर गई हैं और उन्होंने लंगर प्रसाद में उन्हें कड़ी मिली और बहुत मिर्ची थी और भिंडी मिली। तो मैंने सोचा नहीं, मुझे भी भोग लगाना चाहिए, ये हमारा प्रसाद ही होता है। तो मुझे उससे ध्यान आया कि वो मेरा ही सत्संग था जिसमें मैंने बोला था कि मैं वहाँ गई हूँ। और हाँ, उन्होंने ये भी बोला कि उस दिन मंडे था और वहाँ लंगर प्रसाद नहीं मिलता है और फिर भी उन्हें मिला। तो इस बात से मुझे समझ आई कि वो मेरा ही सत्संग उन्होंने सुना और उससे सुन के उन्होंने ये चीज़ उन्हें समझी कि उन्हें वो ब्लेसिंग ही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी, बहुत बहुत अच्छा लगा संगत जी, कि मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरी मेरे सत्संग को सुन के उन्हें कुछ उसमें से वैल्यू मिली या कुछ समझ आई या कोई ब्लेसिंग मिली है। तो अपने सत्संग को ब्लेसिंग बनते हुए देखने में बहुत अच्छा लगता है और इस बात का बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपने सत्संग शेयर करें और लोग उससे सुन के कुछ उसमें से ब्लेसिंग रिसीव करें। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना है। और गुरुजी के बहुत अच्छे मैसेजेस आते हैं कि आज तो उनका एक बहुत ही अच्छा मैसेज आया जब उन्होंने मुझे बोला कि शुक्राना शेयर कर, तेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग्स रखी हैं। तो पर मैंने नहीं किया। थोड़ी देर बाद मैसेज एक और आता है कि सुबह और शाम जब अरदास करते हो, तो आई थिंक संगत जी ये किसी के लिए हो सकता है मैसेज, आप लोग भी इसमें से ये कर सकते हैं रोज़। तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि सुबह और शाम जब अरदास करते हो तो उससे पहले अपने आप से बोलो कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मेरी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन होती जा रही है, मेरे सारे काम बनते जा रहे हैं और मेरा सतगुरु मेरे साथ है, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। तो ये सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने मैसेज दिया है कि हम रोज़ ये सुबह शाम जब बोलते हैं उनका मंत्र जाप करें या उनसे कोई अरदास करें, साथ में जब हम ऐसा बोलेंगे तो हमें उससे हमारे अंदर और एक शक्ति आएगी और एक हमें गुरुजी के अपने पास होने का एहसास मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना है हमें ऐसी गाइडेंस देने के लिए, ऐसे मैसेजेस देने के लिए, ताकि हमें और हम बेहतर होते जाएं और हम समझ पाएँ हमें क्या करना है। क्योंकि कई बार आपका मन उदास हो जाता है या कुछ होता है। तो पीछे थोड़े दिन से मैं थोड़ा लो ही थी, तो शायद गुरुजी मुझे बोल रहे थे शुक्राना कर, मैं कर नहीं पा रही थी। पर उनके इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं और वो आपको फिर बूस्ट करते हैं कि आप उठो और शुक्राना करो, उठो और फील करो कि वो आपके साथ हैं। उनके बीच में बड़े मैसेज आए कि मेरे पास बैठ, मुझसे बात कर, पर मैंने की नहीं क्योंकि मैं मतलब उस टाइम नहीं दिल अपना वो अकेले बैठना चाह रही थी। बट फिर मैं उनके पास आके जब बैठी तो मुझे इतनी एनर्जी फील हुई पॉजिटिव। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं क्यों नहीं कर रही थी ये, और वो बोलते जा रहे हैं और वो बार बार हमें समझाते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना है आपका। आप तो हर कदम पे साथ हैं, आप इतना प्यार देते हैं ना, हमें हर चीज़ याद दिलाते हैं, हमें बार बार बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ, जो स्वरूप तुम्हारे घर में है मैं उसमें विराजमान हूँ, मुझसे बात करो, कुछ भी है मन में मत रखो, मुझसे बात करो, मैं सुन रहा हूँ। और फिर इतने अच्छे अच्छे उनके मैसेज भी आते हैं कि जो समय बदलते देर नहीं लगती है, तेरे सपने सारे पूरे होने वाले हैं, तेरे लिए मैंने बड़ा अच्छा सोच लिया है, तेरे लिए मैंने फूल चुन के रख लिए हैं। मतलब कई बार इतना लगता है कि गुरुजी आप इतना प्यार करते हो तो फिर तो कोई और मन में कुछ रह ही नहीं जाता ना। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। और फिर वो कह रहे थे कि कुछ लोगों की मदद किया करो, दान दिया करो, खाना खिलाया करो, तो ये सब कर्म अच्छे रखो। तो ये सब हमें वो सिखाते हैं ताकि हमारे जो भी माड़े कर्म हैं उन्हें आसानी से उन्हें ख़त्म कर सकें और वो हमें बहुत सारी ढेर सारी अपनी ब्लेसिंग दे सकें। तो आप सबसे भी संगत जी यही कहती हूँ कि गुरुजी हमारे साथ है, हमें भरोसा भी है होता है और हम हर चीज़ उन पे छोड़ भी देते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी गुरुजी याद दिलाते रहते हैं ना कि ये सब भूलना मत कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, मैं हर वक्त तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा कर रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं है मैंने तुम्हारे लिए क्या सोचा है। तो हम ऐसे गुरु जो हमें हमेशा हमारे साथ है हमारे लिए। फिर और भी आ रहा था कि कभी किसी ज्योतिषी या किसी ऐसी चीज़ों के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि जो वो बताएंगे वो तुम्हारा फ्यूचर बता सकते हैं सिर्फ, लेकिन मैं तुम्हारा फ्यूचर बदल भी सकता हूँ। तो वो सब चीज़ें फिर मैं किसी को बोल रही थी कि मेरे फ्रेंड्स में कुछ हैं और मेरे मम्मी को भी मैं बोल रही थी कि हमें ज्योतिषी के पास जाना है का कोई अब फ़ायदा नहीं होता। कभी आपको कुछ पूछना है तो अब जो करना है गुरुजी अपने आप करेंगे। तो सबको ये चीज़ें माइंड में रखनी है कि हम फिर भूले भटके कहीं इधर उधर कोई पूछ लेता है क्योंकि वो अभी नई संगत बने हैं।
पर हमें याद दिलाना होता है एक दूसरे को कि गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हारी किस्मत बदल भी सकता हूँ, जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है वो भी दे सकता हूँ, तो फिर तुम ये इधर उधर के चक्करों में क्यों पड़ जाते हो। तो वो हमें सुधारते भी हैं, हमें फिर से वो लाते भी हैं, अपने साथ जोड़ते भी हैं। और हम भूल सकते हैं पर वो कभी नहीं भूलेंगे। जब एक बार हाथ पकड़ लेते हैं गुरुजी तो बिल्कुल वो अपनी किसी भी संगत को छोड़ते नहीं हैं। तो अब मंत्र जाप करेंगे गुरुजी का, सब मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। जय गुरुजी।